हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूटीएस सिविल सर्विसेज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, जिसकी तिथि 27 अक्टूबर 2024 को है। यानी अपना जो एग्जाम तिथि है बहुत ही करीब आ रही है और इस समय बच्चों को ऐसे नहीं पता होता है हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े और क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करें ताकि हमारा एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर हो पाए। तो इस चैनल में हम अपने स्ट्रेटजी के बारे में ही जानेंगे। हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किए थे कि सर एक बार यूपी पीसीएस का स्ट्रेटजी बताइए ताकि हम लोग का अच्छा नंबर आ सके। तो बहुत सारे बच्चों के कहने पर मैंने इस वीडियो को बना रहा हूं। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। जो अभी अपना एग्जाम होने वाला है 27 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। तो जुलाई मंथ से यदि हम मानते हैं कि जुलाई मंथ से अपने तैयारी को चालू कर रहे हैं या उसको अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम कैसे फॉलो करें इन जुलाई मंथ से। तो इसमें क्या है, जुलाई में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और टोटल 4 महीने, यानी चौथे महीने में तो अपना एग्जाम ही है। इसमें जो जुलाई मंथ है, जुलाई मंथ में टोटल 31 दिन बचे हैं। अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में मैं 20 तक ही काउंट कर रहा हूं, क्योंकि उधर 7 दिन बच्चे थोड़ा सा सोचते हैं क्या रिवाइज करूं, क्या पढ़ूं, मतलब समझ नहीं आता है, ज्यादा प्रेशर में रहते हैं। इसलिए हम 20 अक्टूबर तक ही अपने इसको स्ट्रेटजी को बना रहे हैं ताकि हम अच्छे से अपने एग्जाम के लिए अच्छे से उस चीज को पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो टोटल जो दिन है जुलाई मंथ से 112 दिन, टोटल 112 दिन है। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो जरूर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे देखते हैं। जो प्री का एग्जाम है, अपना जो प्री का एग्जाम है उसमें 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये होगा कि सर प्री का तैयारी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी करूं। तो हमारे हिसाब से अभी जो प्री का एग्जाम आने वाला है, यदि आप प्री का अच्छे से पढ़ते हैं, प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, एक अंदर से नई एनर्जी आती है जिससे हम अच्छे से मेंस को भी कर पाएंगे। इसमें 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। एक तो अभी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले से तैयारी कर रहे होंगे, एक तो 2 4 5 साल से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चों का प्री क्वालिफाई हो जाता होगा, बहुत सारे बच्चों का अभी नहीं हुआ होगा। तो हम इसको 2 तरीके से पढ़ेंगे। यदि किसी किसी बच्चे का अगर मेंस प्री क्वालिफाई हो जा रहा है तो थोड़ा बहुत वो मेंस को भी कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर प्री को क्वालिफाई करना है तो अभी हमें जो जुलाई मंथ है, जुलाई मंथ में हम प्री और मेंस दोनों को लेकर चलेंगे और हमें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर वो लोग भी पढ़ते हैं तो हमें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ें जो मेंस में जो आता है वो प्री में भी आए। तो प्री वाले सब्जेक्ट को देखते हुए मेंस का पढ़ाई करें। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम उसमें भी पढ़ेंगे और मेंस में भी आएगा और प्री में भी आएगा। तो अपना GS2 मेंस का GS2 जो रहता है उसमें हम लोग, अगर आप चाहें तो उसको पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। मेंस का डेली 4 घंटे, अगर आप मेंस के लिए 4 घंटे टाइम देते हैं और क्या पढ़ना है आपको, पॉलिटी, गवर्नेंस
और IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन, यदि आप इसको कवर करते हैं 4 घंटे, GS2 आपका कवर हो जाएगा। साथ में ही यदि आप इतना पढ़ते हैं तो आपका जो प्री का जो एग्जाम है, प्री वाला, उसमें भी आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि प्री में अगर पॉलिटी को 3 घंटे पढ़ते हैं, पॉलिटी को 3 घंटे पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक हो या जिससे आप पढ़े हैं, मैं सजेस्ट ये करूंगा यदि आप लक्ष्मीकांत पढ़े हो तो उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। उसमें आपका पूरा का पूरा प्री पॉलिटी का कवर हो जाएगा। साथ में हम जुलाई मंथ में ही करंट अफेयर 1 घंटे करंट अफेयर, 3 घंटा प्री के लिए पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, और आपको पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR मेंस के लिए पढ़ना है। टोटल जो हम लोग पढ़ेंगे 7 घंटे होंगे। 7 घंटे टोटल पॉलिटी के लिए होंगे, जो हमारा मेंस भी कवर होगा और प्री भी कवर होगा। बस एक काम बस जुलाई में ही करनी है मेंस के लिए। बाकी के अगले 3 महीने तक हमें केवल प्री पर फोकस रहना है। जब अपना प्री अगर क्लियर हो जाता है तो अंदर से एक नई एनर्जी आती है जिससे हम मेंस को भी फोड़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो तैयारी करेंगे आप मेंस के लिए, उसका आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा जिससे आप लोग को एग्जाम में हेल्प हो पाए। अगर प्री का जो एग्जाम कर रहे हैं, प्री का एग्जाम के लिए, तो प्री के एग्जाम के लिए आपको घटना चक्र की एक बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है उसमें। अगर आप उसी महीने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र बुक से सॉल्व कर लेते हैं, घटना चक्र बुक में आप लोग के पूरा डिटेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया रहता है और आपको डिटेल भी दिया रहता है, उस टॉपिक का डिटेल भी दिया रहता है। तो हम आशा करते हैं यदि आप लोग पूरे जुलाई मंथ में इतना कवर करें तो आप लोग का पूरे क्वेश्चन लगभग पॉलिटी का कवर हो जाएगा। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में हम लोग जो करंट अफेयर 1 घंटे पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग अपने इसी चैनल पे हम करंट अफेयर करा रहे हैं पूरा मंथली वाइज। यदि आप हमारे करंट अफेयर को पढ़ते हैं तो आपको यहीं से सभी चीजें कवर हो जाएंगी करंट अफेयर के लिए। और आपको पता है कि यूपीपीसीएस प्री के लिए करंट अफेयर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर में, 25 से 30 क्वेश्चन, कभी कभी ये ज्यादा भी जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हम स्ट्रेटजी प्लान बना रहे हैं उसको आप लोग फॉलो करेंगे और अच्छे से अपने तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है अपना जुलाई हो गया, उसके बाद से हम अगस्त का देखेंगे। अगस्त में हमें कैसे पढ़ना है। अगस्त में टोटल हमें अगस्त के महीने में केवल प्री पर फोकस रहना है, क्योंकि यदि हम प्री क्वालिफाई करेंगे तो वही बात है, अगर हमें प्री क्वालिफाई हो जाता है तो एक नई एनर्जी के साथ हम मेंस को भी देते हैं। तो प्री में हम प्री के लिए अगस्त में हम लोग हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल एंड करंट अफेयर को कवर करेंगे। हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। तो साथ में हम इस तीनों को कवर करेंगे। हिस्ट्री में इन्वायरमेंट पढ़ेंगे और करंट अफेयर तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर हमारे चैनल पे आप लोग को हमेशा, अभी अप्रैल मंथ करा रहा हूं, लास्ट जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप बने रहिएगा, हम सारे करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो करंट अफेयर बिल्कुल नहीं भूलना है। देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो करंट अफेयर है, यदि करंट अफेयर अच्छे से आप करते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई होने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। तो करंट अफेयर आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा।
आगे हम देखते हैं, अपना हो गया जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर महीने में देखिए हमें क्या करना है, सितंबर महीने में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे, जियोग्राफी और सेंसस डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, साइंस और करंट अफेयर। करंट अफेयर को तो हमें शुरू से ही पढ़ना है। तो यानी सितंबर मंथ में क्या क्या हमें तैयारी करना है, जियोग्राफी का, कुछ सेंसस डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल्स डाटा, इन सारे चीजों को हम पढ़ेंगे। जियोग्राफी में दो जियोग्राफी है, एक इंडियन जियोग्राफी, एक वर्ल्ड जियोग्राफी। दोनों को अच्छे से अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाकर डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग का प्री का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और जो लास्ट अक्टूबर मंथ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें जो बची हैं उसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम चीजों को रिवाइज भी कर लें। जो अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ में सबसे पहला बात ये करेंगे कि जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अप्रैल से सितंबर तक, अप्रैल से सितंबर तक यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टोटल 6 मंथ। यदि हम इस 6 मंथ की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो अपना जो करंट अफेयर है बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि पहले इस 6 मंथ को कवर करेंगे, यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम इसके पहले का भी पढ़ लेंगे। अगर टाइम मिलता है तो इसके पहले का भी पढ़ेंगे, कैसे, जनवरी, फरवरी और मार्च कि इसके जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको हम कवर कर लेंगे। जैसे अपना अभी बजट आया था, बजट तो मान लीजिए 1 साल में 1 ही बार आता है, तो उसको बजट को अच्छे से तैयार कर लेंगे। बजट से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक को पढ़ेंगे और मान लीजिए यूपी पीसीएस है तो यूपी स्पेशल जरूर कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा बहुत इसको यूपी स्पेशल का भी ध्यान रखेंगे, यूपी स्पेशल भी पढ़ लेंगे। और पॉलिटी जो पहले हम लोग पढ़े थे उस चीज को रिवाइज कर लेंगे जितना हम लोग, क्योंकि हम लोग जुलाई में ही पढ़े थे तो अक्टूबर मंथ आ गया है, लास्ट चल रहा है, तो इसमें हम पॉलिटी को रिवाइज भी कर लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है कि सीसेट जो है सेकंड पेपर है, तो हम सेकंड पेपर को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन बनता है थोड़ा बहुत देखिए, जो सीसेट है उसमें तो हमें बस 100 क्वेश्चन आएगा, उसमें 33 नंबर ही लाने हैं। 100 क्वेश्चन में बस 33 क्वेश्चन यदि हम नंबर लाते हैं तो हो जाता है। और जो बाकी जीएस की बात है, जीएस का जो प्लान है, हम लोग पेपर फर्स्ट में जीएस जो फर्स्ट है इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें हम लोग एक प्लान करके चलें कि 100 क्वेश्चन तो सही ही करने हैं, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन करेंगे थोड़ा बहुत जो गलती होगा इधर उधर कवर हो सकता है। क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में जो कट ऑफ गया है बहुत ही हाई जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए। और सीसेट के लिए आप लोग बता दिया हूं, सीसेट के लिए कुछ नहीं करना है, सीसेट के लिए बस आप लोग को पासिंग मार्क्स लाना है। 100 क्वेश्चन होंगे, 33 क्वेश्चन यदि सही हो जाता है तो अपना सीसेट क्वालिफाई होगा। जो मेहनत है पेपर फर्स्ट में है, इसीलिए आप लोग को जो फोकस करना है, मैंने जो प्लान बताया है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक्स, इन सारे चीजों को अच्छे से पढ़ना है ताकि अपना एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और करंट अफेयर आप लोग को फिर से मैं बता दूं कि करंट अफेयर आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि करंट अफेयर अपना यूटीएस सिविल सर्विसेज आप लोग को जो करंट अफेयर है इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। सारे
लास्ट 6 मंथ के लिए, 6 मंथ का, और हम पहले का भी टाइम मिलता है तो कवर कराएंगे, लेकिन इन 6 मंथ का जरूर कवर होगा। तो यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। धन्यवाद।